चैप्टर की शुरुआत होती है और नरेटर बताता है अतुन कॉन्टिनेंट। प्राचीन समय से ही यह भूमि रून आर्ट्स की शक्ति से आकार लेती आ रही है। इतिहास के दौरान यहाँ अनगिनत किंगडम्स उठे और गिरे, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा रेल्म भी रहा जिसे अतुन के पूरे इतिहास का ग्रेटेस्ट किंगडम कहा गया, द जोई किंगडम। अपनी ओवरवेलमिंग मिलिट्री माइट के दम पर यह किंगडम सदियों तक पूरे कॉन्टिनेंट की डोमिनेंट पावर बनकर राज करता रहा। इसके बाद एक फोटो दिखाते हुए बैन बोलता है, तो तुम कहना चाह रहे हो कि इस आदमी के कपड़े वही कपड़े हैं जो सिर्फ जोइस रॉयल हाउसहोल्ड के सॉर्सरर्स पहनते हैं, और तुमने उसे अपनी आंखों से खुद देखा है? वो डरते हुए बोलता है, हाँ सर, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ। बैन ने उसे पेड़ से उल्टा बांध रखा होता है। बैन कहता है, मुझे उसकी हर एक डिटेल बताओ। वो बताता है, शायद ये बात करीब 5 इयर्स पहले की है। एक मर्सनरी था जिसका नाम कैसू राक था और उसके लॉर्ड दैगुल से पर्सनल डीलिंग्स थे, जो हमारे बैंडिट डन का मास्टर था। उसने कहा कि एक बिग शॉट क्लाइंट आया है और उसने एक मीटिंग सेट की है। उसने बताया कि ये एक हाई प्रोफाइल जॉब है और उसी के लिए हमें बुलाया गया है। उसका कहना था, कुछ खास नहीं है, बस एक आदमी को ढूंढना है और कुछ विलेजेस साफ कर देने हैं। मैं तुम्हें मोटी रकम दूंगा, क्या कहते हो, करोगे ना? वो इसे हाई प्रोफाइल कह रहा था, लेकिन किसे पता था कि असल में वो जोई किंगडम का एक सॉर्सरर निकलेगा। हमारी पोजीशन से रिफ्यूज करने की कोई वजह नहीं थी, इसलिए हमने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। आखिर हम बैंडिट्स ही तो हैं। ये तो इजी स्पाई था। हमने काम इतना थरली क्लीन किया कि एक भी ट्रेस नहीं छोड़ा। लाशें इतनी ज्यादा थीं और हालत इतनी खराब थी कि उन्हें जलाना ही अपने आप में एक बड़ा हैसल बन गया। वो आगे कहता है, जॉब कंप्लीट होने के बाद वो कमीना पर्पल हेयर्ड सॉर्सरर हमें पैसे देकर वहां से चला गया। बैन पूछता है, क्या उनमें कोई छोटी ऑरेंज बालों वाली लड़की भी थी? वो बोलता है, हाँ, वो काफी सुंदर थी, कोई भी नोटिस कर सकता था। बैन गुस्से से कहता है, मुझे उम्मीद है तुम लोगों ने उसकी बॉडी भी जला दी होगी। वो हंसते हुए बोलता है, हाँ, वैसे उसका प्रिटी फेस देखकर हम उसे स्लेव बनाकर बेच भी सकते थे। इतना कहते कहते वो अचानक रुक जाता है, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? अगले ही पल बैन का जोरदार पंच सीधे उसके चेहरे पर जा लगता है। सीन शिफ्ट होता है। हमें डेगुल का बैंडिट डन दिखाया जाता है। एक आदमी स्लेव्स पर चिल्ला रहा होता है, अगर अपने एंकल्स तुड़वाना नहीं चाहते तो तेजी से काम करो। कुछ लोग पिंजरे में बंद स्लेव्स को देखकर कहते हैं, ये स्लेव काफी लाइवली है। वैसे ये अच्छी बात है, जितने अच्छे इनके फेस होंगे उतना ज्यादा दाम लगेगा। तभी बाहर से गेट नॉक होता है। वो लोग विंडो से झांकते हैं। उनके एक साथी का चेहरा दिखता है। आवाज आती है, मैं बढ़िया बूज लेकर आया हूँ, जल्दी गेट खोलो। लेकिन अंदर वाला आदमी कुछ सस्पिशियस महसूस करता है। अगले ही पल बैन विंडो के आर पार जोरदार पंच मारता है, जो सीधे उस आदमी के मुंह पर लगता है। बैन एक के बाद एक पंचेज मारता जाता है। दूसरा आदमी वेपन से अटैक करता है, लेकिन बैन उसे आसानी से ब्लॉक कर लेता है। वो आदमी कर्स करते हुए हाथों से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन बैन सारे अटैक्स आराम से डॉज करता है और एक रेड ऑरा से भरा पावरफुल पंच मारकर उसे चुप कर देता है। पंच का इम्पैक्ट इतना जबरदस्त होता है कि आसपास रेड एनर्जी फैल जाती है। बैन उन लोगों को घसीटता हुआ अंदर लाता है। वहां खड़े बाकी बैंडिट्स उसे नोटिस कर लेते हैं। बैन उनके सामने मरे हुए लोगों की बॉडीज फेंकता है और कहता है, तुम्हारा बॉस कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है, जल्दी उसे बाहर लाओ, उससे कुछ सवाल पूछने हैं। बैंडिट्स फाइट के लिए वेपन्स उठाते हैं। तभी पीछे से उनका लीडर आ जाता है। वो उन्हें पीछे हटने को कहता है। बेवकूफो, पीछे हटो, क्या तुम सब मरना चाहते हो? ये मेरी तरह एक रून आर्ट सॉर्सरर है। लीडर आगे बढ़कर कहता है, तो बताओ यंग सॉर्सरर, क्या काम है तुम्हें मुझसे? बताया जाता है कि उसका नाम डेगुल है और वही इस बैंडिट डैन का मास्टर है। बैन पूछता है, 5 साल पहले तुम लोगों ने जोई किंगडम के सॉर्सरर के लिए काम किया था। एक काइसुरक मर्सनरी के जरिए मीटिंग अरेंज की गई थी। डेगुल मुस्कुराता है, तो तुमने मेरे लड़कों से इतना सब पता कर लिया, लेकिन तुम्हें उसमें क्या जानना है? बैन सीरियस लुक के साथ कहता है, मुझे उसके सुराग का पता चाहिए। अगर तुमने बता दिया तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। डेगुल हंसता है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें बता दूंगा। इतना कहते ही वो अपनी रून आर्ट पावर एक्टिवेट करता है और बैन पर हमला कर देता है। अटैक सीधे बैन की पूरी बॉडी पर कनेक्ट होता है। डेगुल हंसते हुए बोलता है, लेकिन पहले मेरे इस डेंजरस माना से बचकर दिखाओ, क्योंकि आज तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। डेगुल की रून होती है रून ऑफ ब्लेड्स। इससे वो अपनी पूरी बॉडी को शार्प ब्लेड्स से कवर कर सकता है। बैन दूर मलबे में पड़ा हुआ उठते हुए बोलता है, लगता है बात करने से काम नहीं बनेगा। एक मर्डरस इंटेंट के साथ वो डेगुल को घूरता है। डेगुल अपनी जगह पर जड़ रह जाता है और अगले ही पल बैन उस पर अटैक करने के लिए उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। वो सीधे उसके चेस्ट पर एक पावरफुल पंच मारता है। इम्पैक्ट इतना जबरदस्त होता है कि एनर्जी उसकी बॉडी के आर पार निकल जाती है। डेगुल के मुंह से खून की धार निकलती है। बैन उसे देखते हुए बोलता है, तो तुम इस ग्रुप के बॉस हो और यही तुम्हारी फुल पावर है? डेगुल गुस्से में काउंटर अटैक करता है, लेकिन बैन उसे आसानी से डॉज कर देता है। रेज में अंधा होकर डेगुल एक और पावरफुल अटैक करता है। वो चिल्लाता है, अगर हिम्मत है तो इस अटैक को डॉज करके दिखाओ। वो शार्प ब्लेड्स का एक टॉर्नेडो बनाता है और बैन की तरफ फेंकता है,
टॉर्नेडो टावर जितना बड़ा होता चला जाता है। डेगुल बोलता है, तू सॉर्सरर है, ये मान भी लिया, लेकिन इस अटैक को ना डॉज कर पाएगा, ना एक स्टेप आगे बढ़ पाएगा। लेकिन तभी वो नोटिस करता है बैन उन शार्प ब्लेड्स की रेन के बीच से उसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। शार्प ब्लेड्स बैन की स्किन को उधेड़ देते हैं, उसकी बॉडी से फ्लैश निकलने लगती है। डेगुल चौंक कर बोलता है, क्या तुझे पेन फील नहीं होता? बान शांति से जवाब देता है, शायद तू मजाक कर रहा है, इस लेवल के पेन को मैं पेन मानूं? ये पेन इतना शैलो है। डेगुल कहता है, ठीक है मानता हूं, तुझमें गट्स है। वो अपना एक हाथ ऊपर उठाता है और अपनी रून आर्ट से उसका साइज कई गुना बड़ा कर लेता है। बहनचोद, यहाँ वन पीस चल रहा है क्या? वो हवा से उस जाइंट पंच को सीधे बैन पर मारता है। बान सोचता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, स्किन उतरेगी, नर्व्स डैमेज होंगी। पैथेटिक। जिस पेन में मैं स्वैम्प में ट्रैप्ड था वो इससे कहीं ज्यादा डीपर था। अपने ट्रैप्ड दिनों की रेज के साथ बैन उस अटैक को अपने पंच से काउंटर करता है। जैसे ही बैन का पंच डेगुल से टकराता है, उसके शरीर के चीथड़े उड़ जाते हैं। डेगुल शॉक में रह जाता है। इंपैक्ट सीधे उसे लगते हुए एक लाइट बीम के साथ उसे आसमान में तारे की तरह उड़ा देता है। बैन ठंडी आवाज में बोलता है, तो अब कंटिन्यू करें? बचे हुए बैंडिट्स अपने लीडर की हालत देखकर डर जाते हैं। कुछ ही देर में बैंडिट्स की लाशों का ढेर लग जाता है। एक बैंडिट मुंह से खून निकालते हुए मरने की हालत में होता है। बान लाशों के ढेर पर बैठा हुआ पूछता है, तो तुम कह रहे हो कि ये कैसुराक अभी नोडिया किंगडम में मिलेगा? बैंडिट डरते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल सही। तो क्या अब तुम वादे के मुताबिक मुझे जिंदा जाने दोगे? बैन पूछता है, कौन सा वादा? बैंडिट हड़बड़ाकर बोलता है, अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुमने कहा था। बान हंसते हुए बोलता है, अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। अगले ही पल बैन का जोरदार पंच उस बैंडिट पर पड़ता है। उसकी लाल आंखें चमकती हैं। तुझे लगा मैं तुझे जिंदा जाने दूंगा? बन आगे सोचता है, सच कहूं तो मैं अभी सीधे जोई किंगडम जाना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ बैंडिट्स की बातों पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं धीरे धीरे इस कैसुराक तक पहुंचूंगा और सच अपनी आंखों से देखूंगा। वो आसमान की तरफ देखता है। तो तब तक लिंडा, अंकल, आंट और बाकी सब लोग बस थोड़ा सा और इंतजार करो, और इससे पहले तुम लोग इस छोटे से गिफ्ट को एक्सेप्ट करो। मेरी आर्टिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अगर इम्प्रेस्ड ना भी हो तो फिलहाल इसे एक्सेप्ट कर लेना। बैन उन बैंडिट्स की बॉडी से एक क्रॉस का सिंबल बना देता है। चांदनी रात में हाथ में मशाल लिए वो लाशों के क्रॉस के सामने खड़ा होता है। मशाल फेंकते हुए चलते चलते बोलता है, ये मेरे रिवेंज की सिर्फ शुरुआत है, और मेरे रिवेंज का पहला स्टॉप होगा नोडिया किंगडम। और यहीं ये चैप्टर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।